Hello everyone, good evening. सबको आवाज आ रही है? ऑडियो वीडियो सब प्रॉपर है? एक मिनट चैट देख लेती हूँ। हाँ, हेलो निकिता, हेलो खुशी, हेलो नीतू, हेलो सुदेश, गुड इवनिंग एवरीवन। हाँ, सुदेश आ गए हो, ज्वाइन कर लिया? सबको अनाउंसमेंट हो गया ना कोर्स का? चैट में तो हो गया, कोर्स में नहीं बताया है, मैं बता देती हूँ। एक सेकेंड रुकेगा, 1 सेकेंड। पासेस वाला पेज ना एक्चुअली मैंने एक ही पेज पे बनाने के चक्कर में वो पेज काफी लंबा हो गया है, इसलिए वो ऐसा लग रहा होगा। या तो उसको एडिट करके करेंगे फिर, और क्या, देखती हूँ मैं कुछ। है ना? गुड इवनिंग एवरीवन। हेलो कनिका, प्रिया, हिमानी, रीनू, खुशी, हाँ जी, पूजा, निकिता, नीतू, खुशी, अगेन खुशी, निशिता, ठीक है। और कौन कौन है आज? हाँ ठीक है, गुड इवनिंग एवरीवन। आज तो ज्यादा स्टूडेंट्स है इस टाइम। आज थोड़ा सा लेट हो गया मेरे एंड पे, मेरा काम हुआ भी नहीं, आईटीआर वाला जो मैं बोल रही थी आपको, हुआ नहीं है वो काम। उसके लिए शायद कल फिर जाना पड़ेगा, पता नहीं, अब देखते हैं। खैर, तो हेलो सतना, गुड इवनिंग। लाइव हो आज? हेलो जागृति, गुड इवनिंग। हाँ जी ठीक है, आ जाइए सब लोग। आज के सेशन में सुदेश शायद से लाइव आएंगी, ठीक है। तो ये हमारे लास्ट ईयर वाले स्टूडेंट हैं, इनको इंटरव्यू के लिए कॉल आया था, ठीक है। तो हमारा ही बैच इन्होंने ज्वाइन किया था, इनको इंटरव्यू के लिए कॉल आया था, ठीक है। तो आप बेफिक्र रह के तैयारी कर सकते हो, ठीक है। तो आज उन्होंने फिर से भी ज्वाइन किया है इवन। ठीक है, ये वाली स्लाइड बोल रहे हो? ये तो नहीं है, दूसरे वाली हो गई। तो पीडीएफ में क्लियर नहीं दिख रहा? पीडीएफ में भी नहीं दिख रहा है क्लियर, मोबाइल पे या लैपटॉप पे जब देखते हो तो। हमारा हो गया था, ये वाली स्लाइड बोल रहे होंगे, आई नंबर स्लाइड। आई नंबर कौन से वाली स्लाइड नंबर है मुझे बता देना, इसको एडिट करके दोबारा बना देंगे। हाफ हाफ करके आई थिंक ठीक हो जाएगा, ठीक है। ये भोराट प्लेटू तक हमने कर लिया था, तो यहां से स्टार्ट करेंगे। ये ऐसे क्यों शो कर रहा है? क्योंकि मैंने इसको डाउनलोड, अच्छा एक सेकेंड, तो इतना तामझाम हो जाता है इसमें। जो नए स्टूडेंट्स हैं पिछला बैकलॉग देख लेना, लेकिन आज वाला भी समझ आएगा आप सबको। ये फाइनल पीडीएफ मैंने प्रिपेयर किया है फर्स्ट चैप्टर की, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर की ये हमारी फाइनल पीडीएफ है, ठीक है। हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो आई होप जितना अभी तक किया सबको क्लियर हो गया होगा। कुछ कुछ जैसे एक दो बच्चे का डाउट था, वो खुशी आपका ही डाउट था कि सारा ज्योग्राफी ऐसे हो रहा है। तो अगर इतना कुछ आएगा ना आपको, तो जिन जिन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो, तो एक कोई बीच में मैं सेशन रख दूंगी, जिस दिन जितना हमने कवर किया है तो उसको एक एक घंटे का 5-5 मिनट का ब्रेक लेके 3 से 4 घंटे में इसको पूरा एक बार मतलब गो थ्रू कर लेंगे, रिवाइज स्टार्टिंग से लेके अब तक जितना हमने किया है ज्योग्राफी में, ठीक है। एक चैप्टर हमारा हुआ है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो वैसा, और फिर नेक्स्ट क्लास से इसमें रिवर्स स्टार्ट हो जाएंगे आपकी, ठीक है। आप ही हो ना, मैसअप हो रहा है मेरे को, और किसी को मैसअप हो रहा हो तो मुझे बता दीजिएगा। तो एक 3-4 घंटे की क्लास रखूंगी, तो जिन जिन को प्रॉब्लम आ रही है सिर्फ वो बच्चे ज्वाइन कर लेना। सबको ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर है, डाउट्स क्लियर है, तो नो नीड, ठीक है। तो फिर कोई टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, जिनको लगता है कि डाउट है, नहीं हो पा रहा, तो वैसे क्लियर है सबको, ठीक है। करें स्टार्ट था, ठीक है। तो यहां से हम आज का सेशन स्टार्ट करें, ओके। चले देखिए, कुछ कुछ फैक्ट्स हैं, वन लाइनर फैक्ट्स हैं, और आज हम पासेस करेंगे डिटेल में, जो मैंने आपको बताया था कुछ कुछ पासेस जिनसे कई बार वन लाइनर डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मल फैक्ट है, यहाँ पे वैसे नहीं भी कवर करते तो भी चलता, पर दिया हुआ था बुक में तो मैंने ले लिया। त्रिकुट पहाड़ी के ऊपर जैसलमेर का किला बना हुआ है। अगर जब हम हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर करेंगे तो फोर्ट्स जब वहां पे आएंगे तब भी होगा, ठीक है। हाँ
हाँ, वैसे अगर सही मायने में खुशी, वो नीतू सही बोल रहे हैं, बहुत ज्यादा क्लैरिटी कब आती है जब आप एमसीक्यूज सॉल्व करते हो और जो आपका एमसीक्यूज गलत होता है, फिर वो वाला पार्ट का जब एक्सप्लेनेशन आप जाके देखते हो ना, पर बहुत ज्यादा क्लियर होता है। वो वन ऑफ द बेस्ट मेथड होता है कॉन्सेप्ट क्लियर करने का। एक बार आपने पढ़ लिया, ठीक है, 2 बार पढ़ लिया, रिवीजन हो गया आपका। एक तो ये छोटे छोटे पैकेट्स में पढ़ो, पहली बात तो कि पहले क्लासिफिकेशन क्लियर कर लिया, फिर वेस्टर्न सैंडी प्लेन, फिर अरावली क्लियर किया, फिर ईस्टर्न प्लेन, फिर साउथ ईस्टर्न प्लेन, 4 पार्ट्स क्लियर हो गए। फिर एक्स्ट्रा फैक्ट्स, ठीक है, और फिर जब एक्स्ट्रा फैक्ट्स पढ़ रहे हो तो पिछले वाले में कोई डाउट आ रहा है तो उसी टाइम वो पिछले वाला जाकर के देखना होता है, ये चीज होती है, ठीक है। उसके बाद आपको एमसीक्यूज सॉल्व करने होते हैं। एमसीक्यूज में फिर जहां पे जिसको जो डाउट आ रहा है, सिर्फ पूरे नोट्स नहीं रिवाइज करने, सिर्फ वो पार्ट देखना है जिस क्वेश्चन में आपको डाउट है, तो वैसे वैसे वो धीरे धीरे क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। चले, बट फिर भी किसी को लगे तो मुझे बता देना, 2 4 5 स्टूडेंट्स होंगे तो फिर मैं करा दूंगी, ठीक है। अभी ठीक है, ये सही कह रही हूँ मैंने, एक स्लाइड पे जिस स्लाइड पे ज्यादा कंटेंट है ना, उस पे नहीं दिखता है ना, बाकियों में तो दिख जाता है। ये तो ज्यादा हो जाएगा, इतना ठीक है, आई थिंक इतना ठीक है। पूजा अभी दिख रहे, तो सुन लो मेरी बात, अगर नहीं भी दिख रहे तो पीडीएफ जब डाउनलोड करोगे तब दिख जाएगा। त्रिकुट पहाड़ी कहाँ पे है? त्रिकुट पहाड़ी पे कौन सा किला बना हुआ है? जैसलमेर का किला बना हुआ है। चिड़िया टुक पहाड़ी पे कौन सा बना हुआ है? मेहरानगढ़ का किला जोधपुर के अंदर है। मेहरानगढ़ किला जोधपुर में, इसकी पूरी स्टोरी है, ठीक है। तो यहाँ पे चिड़िया वाले बाबा रहते थे, ठीक है, तो उनसे आशीर्वाद लेके, उनकी ब्लेसिंग्स लेके मेहरानगढ़ का किला जो है राव जोधा ने बनवाया था, ठीक है। तो ये दोनों आपको जस्ट 1 लाइनर फैक्ट से याद करने हैं। त्रिकुट पहाड़ी पे जैसलमेर का, चिड़िया टुक पे जोधपुर का मेहरानगढ़ किला, ठीक है, ये चीज हो गया। अब आ जाइए, एक इंपॉर्टेंट है, आडा वाला पर्वत कहाँ पे है? बहुत इंपॉर्टेंट है, आडा वाला माउंटेन कहाँ पे है? तो ये बूंदी के अंदर लोकेटेड है। कहाँ पे लोकेटेड है ये जो है बूंदी के अंदर लोकेटेड है। याद कैसे करोगे? बारिश की बूंदे जब हो रही होती है तो बूंदी, कोटा, ये ऐसे क्षेत्र है, अडिग क्षेत्र है, ठीक है। तो बूंदी में जब बूंदे आती हैं तो अडिग है, वहीं पे खूब सारी वर्षा करते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में 80 से 120 सेंटीमीटर तक की बारिश होती है। तो ये पॉइंट याद कर लोगे। आडा वाला जो माउंटेन है ये कहाँ पर है? बूंदी के अंदर लोकेटेड है, ठीक है, याद कर लोगे, बूंदी के अंदर लोकेटेड है, ठीक है। अब बूंदी के अंदर जो है 2 और पहाड़ी हैं, अगर नहीं दिख रहा तो मैं लिख देती हूँ इसको। साथुर पहाड़ी, एक पहाड़ी का नाम है साथुर पहाड़ी, ठीक है, और एक का नाम है लाखेरी पहाड़ी, लाखेरी पहाड़ी, ठीक है। इनकी हाइट तो मुझे भी नहीं दिख रही। एक साथुर पहाड़ी की हाइट है 1793 फीट, ठीक है, और इसकी है समथिंग 1648 फीट में है ये, ठीक है। अब ये मत सोचना कि ये राजस्थान की सबसे ऊंची है, वो मीटर में होता है ना, वो हमने मीटर में पढ़ा है, 1722 मीटर या 1727 गुरु शिखर पे। ये किसमें है बच्चों? ये फीट के अंदर है, ठीक है। तो बूंदी के अंदर आडा वाला माउंटेन है, 2 पहाड़ी हैं, साथुर और लाखेरी, याद कर लोगे, साथुर और लाखेरी, ठीक है। अब बहराइच हम पहले भी पढ़ चुके हैं, मैंने दोबारा से लिख दिया ताकि आपको याद रह जाए पक्का पक्का। बहराइच अलवर के अंदर है, उसके साथ साथ उदयनाथ जो है ये भी अलवर में है। अगर नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, अलवर के अंदर बहराइच। हिंदी में इसलिए लिख रही हूँ ताकि एक थोड़ा सा आपको समझ में आ जाए, क्योंकि नाम कुछ ऐसे हैं। और एक है उदयनाथ, ठीक है। तो उदयनाथ गलती से भी मत सोचना कि उदयपुर के अंदर है। उदयनाथ पहाड़ी कहाँ पे आएगी? अलवर के अंदर पड़ेगी, ठीक है। उदयनाथ पहाड़ी कहाँ पे? अलवर के अंदर पड़ेगी, ठीक है। अब मगरा क्षेत्र कौन सा है? मगरा तो करवा दिया ना मैंने शायद से, मगरा, मेसा पठार, याद है किसी को? मगरा हम कर चुके हैं। उदयपुर का नॉर्थ वेस्टर्न हिली पार्ट जो है उसको हम मगरा क्षेत्र बोलते हैं। और जरगा माउंटेन पीक यहीं पर लोकेटेड है। जरगा माउंटेन पीक मुझे बताइएगा राजस्थान की 3rd हाईएस्ट पीक है कि 4th हाईएस्ट है? अब ये डेटा थोड़ा चेंज किया गया है आरबीएससी की क्लास की 9th क्लास की बुक में, ठीक है। तो कौन सी है? जरगा पहाड़ी पीक, माउंटेन पीक, सॉरी, 3rd हाईएस्ट की 4th हाईएस्ट? इतना बता दीजिए बस, 4th हाईएस्ट है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद करना है। मगरा हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है देखो, एक बार रिवाइज करते हैं।
मुझे लग रहा है बिना रिवीजन के भी किसी दिन मैं ज्यादा कंटेंट करा दूं और बिना रिवीजन के करा दूं, जैसे शायद कल सुबह वाली क्लास में हुआ था, तब भी दिक्कत आती है आप लोगों को, है ना। थोड़ा थोड़ा करने में ज्यादा याद होता है और वो तो फैक्ट है ही। तो देखो क्या क्या पॉइंट पढ़े हैं हमने। त्रिकुट पहाड़ी पे, या इसको रिवर्स करके भी याद कर सकते हो, जब दोबारा पढ़े तो रिवर्स कर सकते हो आप लोग। जैसलमेर फोर्ट कहाँ पे है, तो उससे भी ज्यादा अच्छे से याद होता है। जैसलमेर फोर्ट कहाँ पड़ेगा भाई, त्रिकुट पहाड़ी पे। कौन सी पहाड़ी है, त्रिकुट पहाड़ी पे पड़ने वाला है, ठीक है, पहाड़ी बना देते हैं, ठीक है। मेहरानगढ़ का किला जो कि जोधपुर में है, राव जोधा ने इसको बनवाया था। इसको बनवाने के लिए एक व्यक्ति की बलि भी दी गई थी। ये कौन सी पहाड़ी पे है, चिड़िया टूक पहाड़ी पे, ठीक है। यहाँ पे चिड़िया वाले बाबा साधना करते थे, चिड़िया टूक पहाड़ी के ऊपर लोकेटेड है, ठीक है। इतना हो गया। इसके बाद हमने क्या पढ़ा है, बूंदी के 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े हैं। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, एक तो यहाँ पे आडा वाला माउंटेन है, एक जब आप वो पढ़ोगे ना, हर्ष का मंदिर, जीण माता का मंदिर हम सीकर में पढ़ते हैं, हर्षनाथ की पहाड़ियों में, जितना मुझे याद आ रहा है, वैसे वो आर्ट एंड कल्चर करेंगे तब भी आएगा। तो एक ये भी पूछा जाता है हर्षनाथ का मंदिर कहाँ है, ठीक है, तो उसमें आंसर आता है आडावाला की पहाड़ियों में। तो जब वहां पे आएगा तो हम उसको दोबारा से भी याद कर लेंगे, ठीक है। तो एक छोटा सा पॉइंट है जो मैंने आपको बताया। तो आडावाला माउंटेन है, ठीक है। और बूंदी में 2 कौन कौन सी पहाड़ी है, छोटी छोटी पहाड़ी है, ये नए नए फैक्ट्स ऐड हुए हैं, साथूर की पहाड़ी और लाखेरी, साथूर की और लाखेरी। इसकी हाइट है कुछ 1793 या 98 फीट में है, याद रखना मीटर में नहीं है, फीट में, और इसकी है 1648 फीट, ठीक है। इतना फैक्ट्स क्लियर है अभी तक का, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा है, पहले भी पढ़ चुके हैं, मगरा क्षेत्र। तो मगरा क्षेत्र कौन सा होता है, उदयपुर का कौन सा पार्ट मिलेगा, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, ये वाली डायरेक्शन वाला पार्ट, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट को हम मगरा क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। ये पॉइंट हो गया। और क्या पॉइंट हमने मिस किया है, और कुछ किया अभी तक इसके अलावा, मगरा क्या है, एक और पॉइंट था यहाँ पे, हाँ यहाँ पे एक और पॉइंट ये था कि जरगा माउंटेन पीक जो है वो यहाँ पे लोकेटेड है, जो कि 4th हाईएस्ट माउंटेन पीक है, ठीक है। जब छोटा छोटा रिवाइज करते चलोगे तो जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। अब तीसरी बार रिवाइज कैसे करोगे, ओरली बोल के कर लो। त्रिकुट पहाड़ी पे जैसलमेर का किला, चिड़िया टूक पहाड़ी पे मेहरानगढ़ का किला। बूंदी 3 चीजों के लिए जानी जाती है, आडावाला माउंटेन हो गया, साथूर की पहाड़ी होगी, लाखेरी पहाड़ी होगी, ठीक है, ये याद कर लिया। उदयपुर का नॉर्थ वेस्टर्न, उत्तर पश्चिमी पार्ट को हम क्या बोलते हैं भाई, हम उसको मगरा बोलते हैं, और जरगा पहाड़ी यहाँ पे है, जरगा मरगा ऐसे याद कर लो। तो मरगा का और रिवर्स करोगे आगे पीछे मगरा आ जाएगा, ठीक है। एक और पॉइंट हमने याद किया, हाँ अलवर के अंदर, ये मैंने उदयनाथ शायद हमने पहले ना किया तो मैंने इसलिए ये पॉइंट लिया। बहराइच तो हम कर चुके हैं, बहराइच माउंटेन पीक पड़ती है, और कौन सी पड़ेगी, उदयनाथ। उदयनाथ में याद क्या करोगे कि उदयपुर के अंदर नहीं है, वो क्या करेंगे, उदयनाथ माउंटेन पीक कहां पे है, पहला ऑप्शन क्या देंगे, उदयपुर देंगे, ठीक है। लेकिन आपको याद रखना है उदयपुर नहीं आएगा, अलवर आएगा। इतना क्लियर है सबको, यहां तक का क्लियर है। जागृति आपको जो फर्स्ट सेकंड टाइमर्स जो न्यू लर्नर्स है उनको बताइएगा। छोटे छोटे पैकेट्स में जब 3 बार रिवीजन हाथों हाथ करोगे तो चीज याद होगी ही होगी, फिर ना का सवाल नहीं उठता, ठीक है। चले अब आगे का देख लेते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट, सुपर स्टार इंपॉर्टेंट आप इसको बोल सकते हो, इस वाले पार्ट को कितने स्टार, 7 स्टार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। राजस्थान में कुबड़ पट्टी कहां पे है, कुबड़ पट्टी वाला इलाका कौन सा है, ठीक है। तो इसको याद करो, जैसे अगर मान लीजिए किसी को नाग देवता ने किसी की बैक पे, ठीक है, काट लिया, तो उसकी बैक कैसी हो गई, ऐसे हो गई, बो डाउन हो गई, झुकी हुई कमर हो गई, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, कुबड़ पट्टी। तो नाग देवता के काटने का मतलब, बताने का मतलब क्या है, कुबड़ पट्टी कौन से एरिया में है, ठीक है, जहां पे नाग देवता ने काटा किसी को या अजगर ने काटा, उस वाले एरिया के जो लोग हैं उनकी बोन्स, जो हड्डियां हैं वो टिल्टेड है, कर्व्ड है, ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी बोन्स है, और साथ में बैक जो कमर है वो कैसी है, झुकी हुई। तो ट्रिक से याद कर लो, कुबड़ पट्टी किस वजह से हुई, नाग देवता अजगर के काटने से। तो कौन कौन से जिलों में, राजस्थान में कुबड़ पट्टी वाला इलाका है, नागौर और अजमेर डिस्ट्रिक्ट में,
ये पॉइंट याद हो जाएगा। कहां पे है? नागौर और अजमेर डिस्ट्रिक्ट में। अब इसका रियल रीजन जानते हैं, ये तो हमने समझने के लिए याद किया है, नागौर और अजमेर में क्यों होता है ऐसा। इस एरिया के एक स्पेसिफिक एरिया है नागौर और अजमेर में, जहां के लोगों की बोन्स टेढ़ी मेढ़ी है, ठीक है, और दूसरा उनकी बैक कैसी है? कर्व्ड बैक है, झुकी हुई, बोट डाउन बैक है उनकी। रीजन क्या है? वहां का जो अंडरग्राउंड पानी है उसमें फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज्यादा है, ठीक है। फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज्यादा होने से बोन में वहां के लोगों में क्या आ जाता है? कर्वेचर आ जाता है, ठीक है। तो बोन भी कर्व्ड हो जाती है और साथ साथ उनकी बैक भी कर्व्ड हो जाती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रख लोगे सब लोग, बताइएगा। कुबड़ पट्टी कहां पे पड़ेगी? नागौर अजमेर में। रियल रीजन क्या है? फ्लोराइड की कंसेंट्रेशन ज्यादा हो जाना। कभी आपने देखा होगा, अगर मान लीजिए 5-6 साल तक की उम्र तक कोई बच्चा ऐसे एरिया में रहता है जहां पे फ्लोराइड बहुत ज्यादा हो, उसके टीथ जो है ना, सारे फ्रंट टीथ आपको और बाकी के भी येलो टीथ मिलेंगे आपको, ठीक है। और वो येलो टीथ ऐसा नहीं होता कि स्केलिंग से या किसी चीज से उतर जाए, वो इंटरनली होता है, क्योंकि उन्होंने पानी वैसा पिया होता है जिसमें फ्लोराइड कंटेंट क्या होता है? बहुत ज्यादा, और वो इतना ज्यादा होता है कि टीथ के ऊपर नजर आता है, ठीक है। तो यहां पे तो उससे भी ज्यादा है, हड्डियां भी अफेक्ट हो रही हैं और साथ में बैक भी अफेक्ट हो रही है, ठीक है। क्लियर है सबको? नागौर, ये क्या बोलते हैं, कुबड़ पट्टी समझ में आ गया, ठीक है। अब रन ऑफ कच्छ तो याद है, हमने पहले भी किया था एक इलाका, वही है ये रन ऑफ कच्छ, दलदली भूमि, ठीक है। टेम्परेरी लेक बनती है यहाँ पे, वेटलैंड जैसा एरिया होता है। ये राजस्थान के कौन से बॉर्डर पे मिलेगा आपको? लूनी बेसिन वाले में और गुजरात के बॉर्डर पे, ठीक है। तो टेम्परेरी लेक्स एंड वेटलैंड लाइक एरिया इन लो लैंड लाइंग बिटवीन सैंड डून्स ऑफ वेस्टर्न डेजर्ट रीजन, मतलब कि जो राजस्थान के वेस्टर्न डेजर्ट पार्ट है उसमें जो सैंड डून्स है वहां पे कहीं कहीं पे आपको ये इलाका मिलेगा। उसको क्या बोलते हैं? रन बोलते हैं। रन का मतलब भी है दलदली भूमि होना। रन ऑफ कच्छ सुना है ना आपने, वो सारा वेटलैंड टाइप एरिया है, दलदली भूमि, ठीक है। यहाँ पे डेजर्ट में कभी कभी बारिश आ गई तो वो इलाका कैसा हो जाता है? वो एरिया दलदल, वेटलैंड टाइप, टेम्परेरी लेक्स बनती है, उसको क्या बोलते हैं? रन बोलते हैं। तो अगर क्वेश्चन आए राजस्थान में है कि नहीं, तो ये चीज याद रख लेना, ठीक है। अच्छा, डेजर्ट से मुझे याद आया, एक जगह पे आज मैंने बुक में पढ़ा, जैसे हम वो मैप कर रहे थे, हमने पढ़ा था डेजर्ट कहां कहां पे है, तो हमने पढ़ा था, याद होगा आपको, राजस्थान, गुजरात और पंजाब और हरियाणा पढ़ा था, ठीक है। लेकिन अभी जो ये बुक्स आज मैंने पढ़ी है तो उसमें पंजाब तक ही एक्सटेंडेड बताया हुआ है, ठीक है। मैप में तो हरियाणा साफ दिख रहा है, या तो मैं उसको एक बार और देखूंगी। तो अभी के लिए आप राजस्थान, पंजाब, गुजरात इतना तो याद रखना ही, डेजर्ट वहां पे है ही, ठीक है। तो मैंने जब पहले पढ़ा है तो हरियाणा भी पढ़ा है, पता नहीं अब इन्होंने फैक्ट कम लिखा है या क्या लिखा है, देख लेंगे उसको एक बार। यहां तक क्लियर है? रन किसको बोलते हैं? वेटलैंड टाइप लैंड इन वेस्टर्न डेजर्ट एंड फाउंड बिटवीन लो लैंड में मिलेगी, कहां पे? सैंड डून्स के बीच में, ठीक है। इतना पॉइंट क्लियर है? रन समझ में आ गया, कुबड़ पट्टी समझ में आ गया। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, बहुत छोटे बट इंपॉर्टेंट बहुत है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 7 स्टार इंपॉर्टेंट है, ये भी कुबड़ पट्टी की तरह बहुत क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या है? लाठी सीरीज एरिया। ये पॉइंट क्या है? लाठी सीरीज एरिया। अब देखो ये कहां पे पड़ता है, सबसे तो डिस्ट्रिक्ट याद करो, ये पड़ता है जैसलमेर के अंदर। जैसलमेर के साथ पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है कि नहीं लगता? मुझे एक बात बताओ, पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है जैसलमेर के साथ, है ना। तो कुछ लोग अगर वहां से टेररिस्ट एक्टिविटी करने लगेंगे तो हमें उन्हें सबक तो सिखाना पड़ेगा। हम क्या करेंगे? जैसे को तैसा, ठीक है। तो उनका इंतजाम बंदोबस्त करने के लिए जैसलमेर के लोगों ने क्या किया? बाउंड्री पे पूरा एक लाठी 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 का सीरीज लगा दिया है, ठीक है। तो ऐसे आप याद कर सकते हो कि उनकी पिटाई होगी डंडों से, ठीक है। तो ये बताने का, ट्रिक बताने का सिर्फ इतना सा मतलब है, जैसे को तैसा और डंडों से पिटाई होगी पाकिस्तान से अगर कोई ऐसी एक्टिविटी होती है। तो आपको इससे याद हो जाएगा कि लाठी सीरीज है कहां पे, जैसे को तैसा, उसके सबक सिखाने के लिए लाठी उठाई, जैसे से याद हो जाएगा जैसलमेर के अंदर है। पहले तो डिस्ट्रिक्ट याद करो, ठीक है। लाठी सीरीज कहां पे पड़ेगा? सब लोग जल्दी से टाइप करके मुझे बताओ, लाठी सीरीज कहां पड़ेगा? जैसलमेर में पड़ेगा। कुबड़ पट्टी कहां पड़ेगा? नागौर अजमेर में पड़ेगा। वहां पे हमने डंक सांप ने काटा है उससे याद किया। यहाँ पे जैसे को तैसा सबक सिखाने के लिए लाठी रखी हुई है सबने अपने पास, तो लाठी सीरीज कहां है? जैसलमेर में,
ठीक है, इतना याद हो गया। अब ये एक्चुअल में होती क्या है, ठीक है। लाठी सीरीज नाम दिया गया है किस चीज को, जैसलमेर में एक ऐसा इलाका है जहां पे अंडरग्राउंड हमें वाटर की सीरीज मिलती है। मरुस्थल है, मरुस्थल में पानी कम होता है, जैसलमेर में बारिश भी कम होती है, लेकिन फिर भी एक एरिया यहाँ पे ऐसा है अंडरग्राउंड, ठीक है, जहां पे पानी का पूरा लंबा सीरीज है। इसको हिंदी में बोले तो क्या बोलते हैं, भूगर्भीय जल पट्टी, ठीक है। तो ये हिंदी वाला भी पता होना चाहिए, ठीक है, भूगर्भीय जल पट्टी। तो एक बार पिछली बार मुझे याद है एक स्टूडेंट थे विभा, उनका भी इंटरव्यू कॉल आया था, तो उन्होंने मुझसे पूछा था, क्योंकि तब तक ज्वाइन किया कर लिया था ज्वाइन, तो कि हिंदी में मैडम ये समझ नहीं आ रहा क्या है भूगर्भीय जल पट्टी। तो फिर मैंने उनको इंग्लिश में बताया, अंडरग्राउंड वाइड चौड़ी वाटर सीरीज है ये, ठीक है। भूगर्भीय मतलब अंडरग्राउंड, चौड़ी पट्टी है तो वाइड वाटर स्ट्रिप बोल लो या सीरीज बोल लो। कहां पे है, अब पाकिस्तान की लाठी सीरीज क्यों याद आएगा, पाकिस्तान बॉर्डर पे है, ठीक है। कहां पे है, जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में है। कहां से कहां तक, पोखरण से लेकर मोहनगढ़ तक है। कहां से कहां तक है, पोखरण से लेकर मोहनगढ़ तक है, ठीक है। इतना याद हो जाएगा, बताइए मुझे। अब जहां पे पानी होगा, ठीक है, वहां पे कुछ ना कुछ क्रॉप तो होगा, तो यहाँ पे जैसलमेर में आपको क्या मिल जाएगा इस अंडरग्राउंड वाटर सीरीज में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सीवन ग्रास। ज्यादा ही बड़ा हो गया, एक मिनट, क्या मिलेगा यहाँ पे, सीवन ग्रास, ठीक है। तो सीवन ग्रास बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इस अंडरग्राउंड वाटर सीरीज में क्या होती है, सीवन घास होती है। तो क्वेश्चन आ जाएगा सीवन घास कहाँ पे मिलती है, तो एक तो जगह है जैसलमेर, जैसलमेर के अंदर मिलेगी। इतना क्लियर है सबको। अभी तक हमने 3 टर्म्स याद की हैं, कुबड़ पट्टी याद किया है, और ये क्या कहते हैं उसको, रन याद किया है, तीसरा हमने लाठी सीरीज याद किया है। तीनों टर्म्स क्लियर है, ये 3 चीजें अभी तक हमने पढ़ा है, ठीक है। डन हो गया सबका, पारुल हो गया आपका, ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म पे आते हैं। नेक्स्ट टर्म जो है उसका नाम है ढांड और थली। ये मैंने हिंदी में इसलिए लिख दी है ताकि प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक किया ना मैंने, है ना। हिंदी में मैंने इसीलिए लिखे हैं ताकि आपको प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम ना आए। ढांड, कुछ इसको ढंड भी बोल सकते हैं अदरवाइज, ढांड और थली क्षेत्र, ठीक है। क्या, ढांड और थली, ये कौन से वाला एरिया है, देखो मैं बताती हूँ। ये भी डेजर्ट के अंदर बनता है, ठीक है। सैंड डून्स हैं, कौन से सैंड डून स्पेसिफिकली, जिसको हम बारचा बोलते हैं, हिंदी में ये लोग इसको बारखान बोलते हैं, तो आप भी बारखान प्रोनाउंस कर सकते हैं। बारखा सैंड डून्स की शेप क्या बताई थी मैंने आपको, बताओ जल्दी से बताओ, बारखा सैंड डून की शेप क्या बताई थी मैंने आपको, और ये कहाँ मिलते हैं, शेप बताओ सबसे पहले। बारखा सैंड डून्स, बारचा बोल लो, हम बारचा बोल देते हैं, ऐसे कुछ भी हिंदी में बताइए। हेलो श्रेया, गुड इवनिंग। अच्छा श्रेया, आप कौन से वाले श्रेया, श्रेया 3-4 है हमारे पास। क्रीसेंट शेप, हाँ, सेमी सर्कुलर क्रीसेंट शेप जो सैंड डून्स होते हैं वहां पे ये ढांड बनता है। होता क्या है, 2 सैंड डून है, ठीक है, 2 सैंड डून के बीच में लगातार है, यहाँ पे हवा द्वारा एब्रेजन हो के, अरे तो मैं इससे बड़ा परेशान, रुको, हाँ चलिए स्लाइड, ये रहा, हाँ ठीक है। 2 सैंड डून्स के बीच में जो जगह है, हवा क्या करती है, विंड द्वारा यहां से लगातार लगातार एब्रेजन होता चला जाएगा, रगड़ लगती जाएगी हवा की, ठीक है, इरोजन बोल लो, एब्रेजन बोल लो, तो ये जगह जो है खाली गड्ढा बन जाएगा, यहाँ पे ये थोड़ा डीप हो जाएगा, ठीक है। डीप होने की वजह से यहाँ पे गड्ढा बन गया, खड्डा गड्ढा जो भी बोल लो, इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, क्रेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रेटर। तो यहाँ पे जो ये क्रेटर क्रिएट होता है 2 सैंड डून के बीच में, किस वजह से, ड्यू टू अब्रेजन बाय विंड, हवा की रगड़ की वजह से जो गड्ढा क्रिएट होता है उसको ढांड या थली बोलते हैं, खाली गड्ढे को ढांड बोलते हैं, ठीक है। श्रेया शर्मा, हाँ वो नाम तो दिख रहा है मुझे, ठीक है। श्रेया भी काफी हो गए हमारे पास, और 3-4 स्टूडेंट्स हैं, मतलब जिनके नाम मतलब 2-2 3-3 नेम से हैं गर्ल्स, ऐसे, ठीक है। खाली गड्ढे को क्या बोलते हैं बच्चों, ढांड। आप इसको याद कैसे करोगे, बॉल कहाँ चली गई, बिल्कुल थलहटी में, बिल्कुल नीचे चली गई, गड्ढे में चली गई, उसको सब ढूंढ रहे हैं, ठीक
ठीक है। तो खाली जो क्रेटर बनता है सैंड डून्स के बीच में ड्यू टू अब्रेजन बाय विंड, उसको हम क्या बोलते हैं, ढांड या थली। अब जब बारिश आएगी तो क्या होगा, गड्ढा पानी से भर जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, ये हम पहले कर चुके हैं, टेम्परेरी लेक और प्लाया लेक किया था ना ये वाला पॉइंट। तो रेनी सीजन के अंदर यहाँ पे इस ढांड और थली में क्या बन जाती है, प्लाया लेक बन जाती है। याद कर लोगे, खाली गड्ढे को बोलते हैं ढांड और थली, और जब इसमें बारिश का पानी इकट्ठा हो जाएगा तो प्लाया लेक, टेम्परेरी लेक यहाँ पे बन जाएगी। इतना क्लियर है सबको? बताओ, यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है? हमने 4-5 टर्म्स किए, कौन कौन से टर्म्स किए शुरू से याद करो। कुबड़ पट्टी किया है, रन पढ़ा है हमने, लाठी सीरीज पढ़ा है हमने, ढांड और थली पढ़ा है, यही 4 पढ़े, कोई मिस तो नहीं किया? ठीक है। प्लाया लेक इज रन जो एरिया होता है ना बच्चे, वो बड़ा एरिया होता है, फ्लैट सरफेस, ठीक है। मतलब आप भूमि में, लैंड में, मान लो मिट्टी वाला एरिया है, वहां पे चल रहे हो और वो पूरा दलदल है, ठीक है। प्लाया लेक होती है, बाकी सारा एरिया प्लेन है, लेकिन बीच में आपको एक गड्ढे में लेक, जैसे गांव में नहीं जाते हो जहां पे भैंसों को नहलाते हैं, वो बावड़ी पानी का पौंड टाइप बना हुआ होता है, तो वो तो छोटे एरिया में मिलेगी। टेम्परेरी लेक बहुत छोटे ज्योग्राफिकल एरिया में बनी होगी और बाकी सारी लैंड उसके आसपास इवन होगी, और ये होती है पूरा दलदल दलदल मिट्टी वाला भूमि, पूरा एक लंबा स्ट्रेच, बड़ा सा एरिया वैसे, ठीक है। इस तरीके से डिफरेंट है ये। प्लाया लेक, टेम्परेरी लेक छोटे एरिया में गड्ढे में आपको मिलेगी, और वेटलैंड जो होता है, रन जो होता है, दैट इज स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया, वो पूरा ही आपको मतलब वेट दिखाई देगा, दलदल दिखाई देगा, ठीक है। इस तरीके से तो इन दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। ये चीज हो गया, यहां तक क्लियर है सबको? आगे चल लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है बग्गी और काठी, ठीक है। बग्गी या फिर काठी एक ही बात है, किसको बोलते हैं, ये कहां पे मिलती है, बग्गी या फिर काठी। बग्गी के अंदर जी आ रहा है, जी अल्फाबेट पे फोकस जाएगा, साइज तो ठीक है ना इसका, जी, बग्गी पे जी, और जी से हमने याद हो तो फिजियोग्राफी क्लासिफिकेशन में घग्गर प्लेन पढ़ा है, घग्गर प्लेन, घग्गर नदी जाती है, याद हो तो हमने किया था कि नहीं, याद है किसी को? घग्गर हनुमानगढ़ गंगानगर से, ठीक है। तो घग्गर प्लेन वाले रीजन के अंदर अब घग्गर नदी आएगी, फर्टाइल सोइल डिपॉजिट करेगी, तो एक समान इवन समतल फर्टाइल क्लेई सोइल से यहाँ पे मतलब है चिकनी मिट्टी जो डिपॉजिट होती है घग्गर प्लेन के अंदर, उसको लोकली, ठीक है, लोग स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं, बग्गी और काठी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम, बग्गी और काठी बोलते हैं। याद कर लोगे, इवन फर्टाइल सॉइल, ठीक है, कहां पे जो मिलेगी, घग्गर प्लेन रीजन के अंदर क्लेई सॉइल होगी, चिकनी मिट्टी होगी, उपजाऊ होगी, उसको क्या बोला जाता है, बग्गी और काठी बोला जाता है। याद कर लोगे, ठीक है, क्लियर है सबको? अगला टर्म है मैरा। मैरा किसको बोलते हैं, मैरा और बग्गी याद करना, दोनों इधर है, ये गंगानगर हनुमानगढ़ में, बग्गी आएगा घाघर प्लेन में, गंगानगर हनुमानगढ़, मैरा कहां पे मिलेगा, हनुमानगढ़ के अंदर। तो हनुमानगढ़ के उत्तरी पार्ट में, नदन पार्ट के अंदर लाइट येलो कलर्ड क्लेई सोइल, मतलब हल्के पीले रंग की जो चिकनी मिट्टी होती है हनुमानगढ़ के उत्तरी इलाके में, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, मैरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, मैरा बोलते हैं। याद कर लोगे, ठीक है, मैरा, ठीक है, ये चीज हो गई। तो ये हमारी कुछ टर्म्स हुई हैं, तो इनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है। तो देखो मैं रिवाइज करा रही हूं, देखिएगा। सबसे पहले कौन सी टर्म हमने याद की है, कुबड़ पट्टी, ठीक है। क्या याद किया है, कुबड़ पट्टी। अब आपको ट्रिक याद आ जाएगा, स्नेक याद आ जाएगा, नाग देवता, अजगर, सब कुछ। तो ये कहां पे है भाई, नागौर में है और अजमेर वाले इलाके में है, एक स्पेसिफिक एरिया है ये, ठीक है, कई किलोमीटर लंबा। यहाँ पे क्या मिलता है लोगों में, यहाँ के लोगों में क्या मिलता है, कर्वेचर, कर्व्स इन बोन्स एंड बैक, ठीक है, बोन एंड बैक। रीजन क्या है इसका, यहाँ पे अंडरग्राउंड पानी के अंदर किसकी कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, फ्लोराइड कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा है अंडरग्राउंड वाटर के अंदर, ठीक है। ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, यूजी लिख दिया मैंने, अंडरग्राउंड वाटर का H2O साइन बना दिया, ठीक है, ऐसा। दूसरी टर्म हमने कौन सी पढ़ी है, रन पढ़ी है। रन तो बहुत आसान है, ठीक है। रन किसको बोलते हैं, बिल्कुल वेटलैंड टाइप टेम्परेरी एरिया, ठीक है,
वेटलैंड लाइक एरिया, ठीक है। कहां पे होगा? वेस्टर्न डेजर्ट के अंदर। उसको हम क्या बोलते हैं? रन बोलते हैं। लूनी बेसिन में मिलेगा, गुजरात के अराउंड आपको मिलेगा, गुजरात बॉर्डर पे वहां पे मिलेगा, ठीक है। तीसरा हमने क्या पढ़ा है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन आता है इस पे, जब आप देखोगे तो पता चलेगा। लाठी सीरीज, ये कहां पे है? जैसलमेर के अंदर है, ठीक है। जैसे को तैसा लाठी रखी हुई है हमने सबक सिखाने के लिए पाकिस्तान को, तो ये कहां पे है? पाक बॉर्डर पे है, ठीक है। और ये क्या है? अंडरग्राउंड डीप वाइड, चौड़ी, काफी चौड़ी वाटर स्ट्रिप है। वाटर की पूरी क्या है? सीरीज है। और इसमें कौन सी घास होती है? सीवन घास यहाँ पे होती है, सीवन घास यहाँ पे होएगी। ये चीज याद कर लिया हमने। उसके बाद कौन सा टर्म याद किया बताइएगा मुझे। तो दो हमने गंगानगर हनुमानगढ़ के टर्म याद किए हैं अभी लेटेस्ट, तो उसको देख लेते हैं पहले। बग्गी और काठी, आप लोग बता देना कौन सा मैंने मिस किया है। बग्गी और काठी किसको बोलते हैं? घाघर प्लेन रीजन के अंदर, ठीक है। क्या है? फर्टाइल, इवन, एक समान, समतल, क्लेई सॉइल, चिकनी मिट्टी। क्लेई सॉइल मींस चिकनी मिट्टी यहाँ पे मिलती है, उसको बोलते हैं बग्गी, और काठी उसको बोलते हैं। दूसरा एक टर्म है यहाँ पे मायरा, ठीक है। मायरा से भी याद कर सकते हो, नायरा, मायरा, मायरा, ठीक है। ये कहाँ पे है? हनुमानगढ़ के अंदर। क्या है इसमें? बस कलर बता दिया, बाकी सारे यही फीचर है। लाइट येलो कलर की क्लेई सॉइल है, फर्टाइल सॉइल, ठीक है। ये टर्म्स हो गई। हाँ, और कोई टर्म? ढांड और थली रह गया, यस। तो ढांड और थली देख लेते हैं। छठी टर्म हमने याद की है। अच्छा क्या बता दिया, थली से एक और चीज बतानी थी मुझे आपको। ढांड और थली ये कहां पे है? वेस्टर्न डेजर्ट के अंदर, ठीक है। ये क्या बन जाता है? क्रेटर बन जाता है। कहां पे? इन बिटवीन सैंड डून्स, इन बिटवीन सैंड डून्स, डेजर्ट के अंदर। और जब यहाँ पे रेनी सीजन आएगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगी? प्लाया लेक भी बन जाएगी, ठीक है। ढूंढ रहे हैं हम, ऐसा करके मैंने कुछ बताया ना आपको, गड्ढे में बॉल जाके गिरी, तो ढांड और थली हो गया, ठीक है। यहां भी बच्चों एक चीज और याद कर लेना, थली नाम से एक और टर्म हम यूज करते हैं। थली और किसका पुराना नाम है? तो आजकल आप जिसको बीकानेर बोलते हो ना, तो बीकानेर में एक क्षेत्र आता है जिसको थली क्षेत्र बोला जाता है, ठीक है। तो थली जो है यहाँ पे आप नोट डाउन भी कर सकते हो कि बीकानेर का पुराना नाम, ये पढ़ेंगे जब मैं लोकल रीजन नेम जब करेंगे तो वहां पे ये आएगा, ठीक है। बीकानेर के क्षेत्र को भी हम थली क्षेत्र बोलते हैं। और कोई टर्म हमने याद किए तो मुझे बता दो, और कोई टर्म की है? सारी हो गई, मिस तो नहीं करी मैंने कोई, ठीक है। अच्छा, जब ये किया है तो अब पिछले वाला भी याद कर सकते हो अगर करना चाहते हो तो, ठीक है। पिछले वाला क्या क्या पढ़ लिया हमने पढ़ लिया कि जैसलमेर फोर्ट कौन सी पहाड़ी पे है? त्रिकुट पहाड़ी पे। बस मैं रिवाइज कराने के लिए शॉर्ट में लिख रही हूँ, ठीक है। और ये क्या कहते हैं? मेहरानगढ़ फोर्ट जोधपुर, आ गया, ठीक है। हाँ, ठीक है। और क्या क्या पॉइंट पढ़ा था भाई पहले स्लाइड पे हमने? ये दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, और क्या था? कुछ तो याद किया हमने। अच्छा यहाँ पे, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बूंदी के अंदर हमने 3 चीजें पढ़ी हैं। एक तो ये कि यहाँ पे आडा वाला माउंटेन है, ठीक है। आडा वाला बूंदे अडिग है, यहाँ पे होती है वर्षा। 2 यहाँ पे हमने छोटी छोटी पहाड़ी पढ़ी है, साथुर पहाड़ी, ठीक है, और लाखेरी पहाड़ी, ठीक है। इनकी हाइट है 1793 फीट। हाइट वाइट नहीं भी याद हो, नाम से भी काम चल जाएगा। 1648 फीट, ठीक है। ये वाली चीज हमने पढ़ ली। हाँ, और एक मगरा क्षेत्र तो आपको याद ही है, उदयपुर का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट को हम मगरा बोलते हैं। यहाँ पे मगरा जरगा पीक लोकेटेड है, जो कि राजस्थान की 4th हाईएस्ट पीक है,
ठीक है, ये चीज हो गया। और कोई पॉइंट, एनीथिंग एल्स पहले स्लाइड पे? आई होप सबका रिवाइज हो गया होगा, है ना। अगर और कोई हम ऐसे भूल भी जाते तो आप बैक करके भी देख भी सकते हो। आगे से मैं बहुत नया ही पेज ले लिया करूंगी, मैं सोचती हूँ एक ही पेज पे बना दूं बहुत कुछ। अच्छा, एक ये रह गया, अलवर के अंदर बहराइच और उदयनाथ माउंटेन पीक है, ठीक है, ये वाला पॉइंट भी आपको याद करना है, बाकी तो सारा हो गया है। अलवर के अंदर कौन सी है? बहराइच तो सबको याद ही होगा, उदयनाथ नहीं है, ये भी हमें याद रखना है, ठीक है। क्लियर है इतना सबको? यहां तक क्लियर है सबको? ठीक है, आगे आ जाते हैं। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ। बीजासन माउंटेन कहां पे लोकेटेड है? तो देखो, बीजासन में एक वर्ड आ रहा है बीज। बीज का मतलब होता है ग्रास रूट, है ना, जहां से किसी भी चीज का सीड, किसी चीज का ओरिजिन होता है, ठीक है। तो ऐसे कौन से लोग हैं, सोच के देखो, जिन्होंने अपनी रूट्स को, अपने कल्चर को, अपने कस्टम को, अपने ट्रेडिशन को अभी तक भी नहीं छोड़ा है। हमारी ट्राइबल कम्युनिटी, जो हमारे आदिवासी भाई बहन है, उन्होंने, ठीक है। तो आदिवासी का जब नाम बोलते हो सबसे पहले भील नाम आता है माइंड में, तो भीलवाड़ा के अंदर है क्या? बीजासन माउंटेन, ठीक है। तो याद रख लोगे कि अपनी ग्रास रूट से कनेक्टेड है इस तरीके से, बीजासन, ठीक है, जिन्होंने अपने बीज, जो उनकी ग्रास रूट्स है, ओरिजिनल वैल्यूज है, उनको अभी तक भी नहीं छोड़ा। तो बीजासन माउंटेन कहां पे मिलेगा? भीलवाड़ा के अंदर, ठीक है। भीलवाड़ा में कहां पे? मांडलगढ़ टाउन में। भीलवाड़ा में मांडलगढ़ कई जगह पे पड़ेंगे, रिवर्स का ओरिजिन भी यहां से होता है, ठीक है। तो बीजासन का पहाड़ कहां पड़ेगा? मांडलगढ़ के अंदर। याद रह जाएगा? बताइए, ठीक है, याद रह जाएगा ये? सही है, क्लियर है, ये चीज हो गया। विंध्याचल तो सबको पता ही है, बस मैंने ऐसे रैंडमली लिख दिया, अगर बाय चांस पूछ ले। राजस्थान के साउथ ईस्टर्न पार्ट में, हम सबको पता है विंध्या स्कार्पलैंड हम पढ़ते हैं, इधर पड़ता है विंध्या स्कार्पलैंड, ठीक है। कहां पे? मध्य प्रदेश के अंदर। तो इसका जो थोड़ा बहुत पार्ट है वो राजस्थान में किस रूप में है? विंध्याचल, विंध्या स्कार्पलैंड के रूप में, याद होगा, पढ़ा था हमने, है ना। तो विंध्याचल माउंटेन्स राजस्थान के साउथ ईस्ट पार्ट में है, बाय चांस अगर डायरेक्शन पूछ ले। और कहां पे पड़ेगा? मध्य प्रदेश में। मेनली कहां पे आएगा? मध्य प्रदेश के अंदर आएगा, ठीक है। इतना क्लियर है सबको? यहां तो क्लियर है भाई? अच्छा, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सांभर लेक, सांभर लेक पढ़ा था हमने, याद होगा आपको, ठीक है। तो सांभर लेक जो है बेस्ट एग्जाम्पल है किसका? इनलैंड ड्रेनेज रीजन का। याद हो आपको, हमने पढ़ा था शेखावाटी रीजन, याद है किसी को? हमने पढ़ा था कि इनलैंड ड्रेनेज का बेस्ट एरिया है, वहां पे हमने रिवर्स के नाम भी पढ़े थे, रूपनगढ़, मेंथा, खारी, है ना, एक दो नाम और पढ़े थे, याद है किसी को? तो सांभर लेक जो है वो बेस्ट एग्जांपल है किसका? इनलैंड ड्रेनेज रीजन का। क्यों? क्योंकि ये जो सारी की सारी नदियां हैं अपना पानी कहां पे लाके फाइनली ड्रेन आउट कर देती हैं? सांभर लेक के अंदर, ठीक है। सांभर लेक को चारों दिशाओं से पानी जो है, छोटी छोटी जो लोकल रिवर्स है उसके द्वारा मिलता है, ठीक है। अगर पूछ ले, एक स्टेटमेंट देंगे, सांभर लेक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं? स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएगा कि सांभर लेक राजस्थान की सबसे बड़ी लेक है, ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे सबसे ज्यादा नमक निकलता है। फिर एक स्टेटमेंट दे देंगे कि सांभर लेक जो है इनलैंड ड्रेनेज बेसिन का एक एग्जाम्पल है। तो पता होना चाहिए कि हाँ, इनलैंड ड्रेनेज का ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। ये चीज आपको, ये वन लाइनर सिंपल फैक्ट है, कुछ नहीं, ठीक है। इसके बाद अगर आपको याद हो, हमने पढ़ा था घग्गर का पुराना नाम सरस्वती नदी है, किसी को याद है? सरस्वती नदी, डेड रिवर, नट नदी, ये सारे नाम मैंने याद करवाए हैं या नहीं करवाए आप लोगों को, या रिवर्स में आएंगे अगर नहीं किए तो? डेड रिवर और सरस्वती रिवर तो किया था, नट नदी शायद ना किया हो, है ना। तो वैदिक सरस्वती नदी का वर्णन हमें कहां पे मिलता है? हमारा जो पुराना लिटरेचर है वहां पे। तो आपको याद करना है ऋग्वेद के अंदर। कहां पे मिलेगा? ऋग्वेद के अंदर। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि वैदिक सरस्वती का वर्णन हमें कहां पे मिलता है? ऋग्वेद के। ऋग्वेद के अंदर 4-5 पार्ट्स हैं, उसमें से एक पार्ट को हम बोलते हैं मंडल। एक पार्ट को क्या बोलते हैं? मंडल बोलते हैं। लास्ट ईयर करवाया था,
अच्छा, इसको क्या लास्ट ईयर भी करवाया था पॉइंट, अच्छा मंडल बोलते हैं, ठीक है। तो वैदिक सरस्वती का वर्णन कौन कौन से मंडल, मंडल एक तरीके से आप सोचो पार्ट को बोल रहे हैं, भाग को बोल रहे हैं, दूसरे, तीसरे और सातवें पार्ट में। तो वैदिक सरस्वती का वर्णन हमें अपने पुराने वेदों में, पहली बात तो ऋग्वेद में मिलता है, ये याद रखना है। जो 4 वेद हैं हमारे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और एक और है अथर्ववेद। तो ऋग्वेद के अंदर कौन से मंडल में है? 2nd, 3rd एंड 7th के अंदर है, ठीक है, याद कर लोगे। हाँ, हर भाग को मंडल कहते हैं, हाँ वही ना, हाँ। तो 2nd, 3rd एंड 7th, ठीक है। मंडल समझ के कंफ्यूज मत हो जाना, मंडल मींस पार्ट, भाग है उसका। यहां तक क्लियर है सबको? ठीक है। तो अभी हमने क्या क्या पढ़ा है, देखो बहुत छोटा पढ़ा है। एक तो हमने पढ़ा बीजासन माउंटेन भिलवाड़ा के मांडलगढ़ टाउन में। विंध्याचल तो सबको पता है, नॉर्मल पॉइंट है, राजस्थान के साउथ ईस्ट में पड़ेगा, मध्य प्रदेश में। सांभर लेक इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इनलैंड ड्रेनेज रीजन। और वैदिक सरस्वती का हमें मेंशन मिलता है ऋग्वेद में 2nd, 3rd एंड 7th मंडल रीजन के अंदर। क्लियर है सबको? यहां तक कोई डाउट तो नहीं है जितना अभी तक पढ़ा है? मुझे तो यही लगता है, थोड़ा थोड़ा पढ़ो तो ज्यादा रिटेंशन रहता है, ज्यादा पढ़ने में रिटेंशन कम ही होगा, है ना। कुछ स्टूडेंट्स तो मुझे बताते हैं ऑडियो मैसेज करके, जैसे मुझे प्राची भेज देती हैं, आप लोग करते हो कमेंट, बताते हो, मुझे फीडबैक देते रहते हो क्लासेस का, ठीक है। तो ये चीज है, क्लियर है यहां तक? आगे आ जाइए। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट 3C छोटी विलेज, 3C छोटी गांव, ठीक है। ये गंगानगर से 12 किलोमीटर दूर एक गांव बसा हुआ है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इंडिया का ये पहला प्लान्ड विलेज है, मतलब गांव को पूरा प्लानिंग के थ्रू बनाया गया, जैसे हड़प्पा संस्कृति में बनाते थे हम, ठीक है। तो कैसे बनाया गया कि यहाँ पे क्या चीज होनी चाहिए, इस एरिया में क्या होगा, उस तरीके से। तो अरे उस लिहाज से ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लोगे। तो गंगानगर के से 12 किलोमीटर दूर, मतलब गंगानगर का ये एरिया आ जाएगा, एक छोटा सा गांव है 3C छोटी विलेज। कहां पड़ता है? गंगानगर के अंदर, ठीक है। और क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये हमारा प्लान्ड कंट्री है, प्लान्ड विलेज है हमारे कंट्री का पहला, ठीक है। अच्छा, ठीक है, हाँ। और इसको कैसे याद कर सकते हो? इसको याद कर सकते हो, गंगा नदी को हमें प्लान करने की जरूरत है। गंगा में पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है ना, तो उसको प्लान करके गंगा को बहुत अच्छे से मैनेज करने की जरूरत है। और वो कैसे किया जा सकता है? सी से छोटे छोटे स्टेप लेके हम उसको कर सकते हैं। तो इससे आपको याद हो जाएगा 3C छोटी गांव कहाँ है? गंगानगर के अंदर है। और प्लानिंग से आपको याद हो जाएगा ये इंडिया का पहला प्लान्ड विलेज है, ठीक है। क्लियर है सबको? बताओ, यहां तक क्लियर है? तो क्या क्या पढ़ा है अभी हमने? बीजासन की पहाड़ियां पढ़ी हैं, कहाँ है? भिलवाड़ा के मांडलगढ़ के अंदर है, ठीक है। एक तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट पढ़ा है। दूसरा हमने सांभर लेक पढ़ा है, विंध्याचल वाला इतना नहीं ले रहे हम। तीसरा हमने वैदिक सरस्वती पढ़ा। चौथा हमने 3C छोटी विलेज पढ़ा। क्लियर? बताओ, ठीक है। अगला टर्म करें। नेक्स्ट टर्म है धोरे। धोरे किसको बोलते हैं? अच्छा, धोरे से पहले मुझे बताओ धारियान किसको बोलते हैं? एक टर्म हम कर चुके हैं धारियान, याद होगा आपको। तो धारियान धोरे में पेपर में मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट फिर भी स्टेटमेंट में कंफ्यूजन मत करना। धारियान किसको बोलते हैं? आपको याद होगा हमने पढ़ा था, हाँ शाबाश। धारियन किसको बोलते हैं? बिल्कुल, शिफ्टिंग सैंड डून्स को। वो सैंड डून्स, वो रेत के टीले जो एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट होते रहते हैं, उसको धारियन बोलते हैं। अब जब वो शिफ्ट होंगे तो कैसा स्ट्रक्चर बनाएंगे? वेवी सा स्ट्रक्चर बनाएंगे, लहरों वाला स्ट्रक्चर। तो जो लहरों वाले बड़े बड़े सैंड डून्स होते हैं डेजर्ट में, उसको क्या बोलते हैं? धोरे बोलते हैं, ठीक है। तो धारियन में जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड है वो है शिफ्टिंग सैंड डून्स। क्या है? शिफ्टिंग सैंड डून। हाँ, मार्च से जुलाई में सबसे ज्यादा होते हैं। और धोरे किसको बोलते हैं? वेवी, लहर वाले बड़े बड़े जो सैंड डून्स होते हैं मरुस्थल में, उसको हम धोरे बोलते हैं, ठीक है। धोरे, वेवी लार्ज सैंड डून्स इन डेजर्ट, वेवी लार्ज सैंड डून्स इन डेजर्ट, ऐसे। क्लियर है? बताइएगा, ठीक है। ये हो गया। मिनी डेजर्ट किसको बोलते हैं? अगर बाय चांस क्वेश्चन आ जाए लघु मरुस्थल, तो ग्रेट थार डेजर्ट का जो पूर्वी इलाका है ना, ईस्टर्न पार्ट, उसको बोलते हैं। यहां पे क्वेश्चन कैसे आएगा? स्पेसिफिक जगह से पूछेंगे कि मिनी डेजर्ट कौन कौन से एरिया में स्प्रेड आउट है,
ऐसे क्वेश्चन आएगा। तो मिनी डेजर्ट जो स्प्रेड आउट है वो है कच्छ से लेकर बीकानेर तक, ये आपको याद करना है। ग्रेट थार डेजर्ट के ईस्टर्न पार्ट में, पूर्वी पार्ट में पड़ेगा। दूसरा आपको याद करना है कच्छ से लेकर बीकानेर तक फैला हुआ। कहां तक? कच्छ से लेकर बीकानेर तक स्प्रेड आउट है। ठीक है, बताइएगा यहां तक क्लियर है? तो क्या क्या टर्म हमने याद कर लिया? बीजासन का पहाड़, सांभर लेक इनलैंड उसका एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल है। उसके बाद हमने पढ़ा 3C छोटी विलेज, फिर हमने धोरे टर्म पढ़ा, उसके बाद हमने मिनी डेजर्ट पढ़ा। मिनी डेजर्ट ग्रेट थार डेजर्ट के पूर्वी ईस्टर्न साइड पे पड़ता है और स्प्रेड फ्रॉम कच्छ टू बीकानेर, कच्छ से लेकर बीकानेर तक स्प्रेड आउट है। क्लियर है इतना सबको? और कोई पॉइंट? विंध्याचल तो मैं नहीं रिवाइज करा रही हूँ क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें कुछ याद रह ही जाएगा। हाँ, ये रह गया वैदिक सरस्वती रिवर जो है ऋग्वेद के दूसरे, तीसरे और 7वें मंडल में मेंशन्ड है। यहां तक ओके है? सबको क्लियर है? जितना अभी तक पढ़ा है, फास्ट तो नहीं हो रहा? ठीक है, उसके बाद आ जाइए, एक इंपॉर्टेंट टर्म है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी सुपर इंपॉर्टेंट, जो मैं बताती हूँ इंपॉर्टेंट वो इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, खड़ीन। खड़ीन एक टर्मिनोलॉजी, बहुत गड़बड़ हो जाता है। खड़ीन क्या है? एक टर्म है। कहां पे मिलेगी? देखो, लाठी को क्या करोगे? लाठी को बिठाओगे या खड़ा करोगे? ठीक है, आप ऐसे, मैम आज तो याद हो गया, साथ साथ आप ऐसे कराने का ही ट्राई कीजिए, ट्राई किया कीजिए। मैं तो ऐसे ही कराती हूँ, 1-2 क्लास में फास्ट कराया हुआ पिछले वाली क्लास में, क्योंकि मुझे वो टॉपिक कवर करना था इस वजह से, है ना। हाँ, फिर याद रहता है, भूलते नहीं है। करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल वो तरीका ही है। वैसे भी सही पढ़ाई का तो तरीका यही है, छोटा छोटा पढ़ो, छोटे छोटे को साथ साथ रिवाइज करो, बहुत लंबे समय तक आपको याद रहेगा ही रहेगा। क्या पूछ रही थी मैं आपसे? हाँ चलो, लाठी को बिठा के तो नहीं रखेंगे जैसलमेर के अंदर उनका सामना करने के लिए, ठीक है, जो भी टेररिस्ट या कोई भी ऐसी एक्टिविटी आएगी, क्या करेंगे? खड़ा करके रखेंगे। तो जो खड़ीन टर्म है, ये खड़ीन हमें कहाँ मिलेगा? जैसलमेर में ही मिलेगा। ठीक है, जैसलमेर में ही मिलेगा, याद कर लोगे। एक तो ये पॉइंट याद हो गया, लाठी सीरीज जैसलमेर में, खड़ीन कहां पे है भाई? जैसलमेर में है। खड़ीन अब है क्या? जैसलमेर के अंदर। लाठी सीरीज क्या थी? अंडरग्राउंड पानी का एक बहुत चौड़ा सा इलाका, उसको बोलते थे। खड़ीन क्या है? लेक है, झील है। जैसलमेर के नॉर्दर्न पार्ट में लो लेज प्लाया लेक्स को बोलते हैं। जैसलमेर के उत्तरी भाग में, ठीक है, लो लेज का मतलब होता है कि एक तो होता है लेक बहुत डीप हो, ठीक है, एक ये है कि लेक है, ठीक है, लेकिन उसकी बाउंड्री बहुत सीमित है, लो लेजेस, छोटे छोटे बाउंड्रीज से बनी हुई। ऐसी लेक्स यहाँ पे काफी मिलती है। कहाँ पे? जैसलमेर के नदन पार्ट में। उसको क्या बोलते हैं? खड़ीन टर्मिनोलॉजी। क्या टर्मिनोलॉजी उसके लिए? खड़ीन है क्या? टेम्परेरी लेक, प्लाया लेक है। क्लियर है सबको? जैसलमेर में याद रख लोगे? बताओ, याद हो जाएगा? बताओ, याद हो जाएगा? तो एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, है ना, ताकि आपको भी याद रहे फिर। तो आप लोग मुझे बताते जाओ कहां कहां से स्टार्ट किया है हमने लेटेस्ट वाला पढ़ना। तो लेटेस्ट वाला पढ़ना हमने स्टार्ट किया है बीजासन से, है ना भाई। बीजासन की पहाड़ी, बीजासन हिल्स। बीज से याद करना, फाउंडेशन, ग्रास रूट, कहां पे? भील आदिवासी, तो भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के भी कहां पे? मांडलगढ़ टाउन में, ठीक है। फिर मांडलगढ़ से याद कर लो, मंडल मंडल जैसा कुछ पढ़ा। क्या पढ़ा हमने पढ़ा ऋग्वेद के, इससे कनेक्टेड नहीं है ये एरो, तो मैंने बस वैसे ही बना दिया। ऋग्वेद के दूसरे, तीसरे और 7वें मंडल में किस चीज का वर्णन मिलता है हमें? वैदिक सरस्वती रिवर का। वैदिक सरस्वती रिवर का वर्णन हमें मिलता है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन मिलता है। विंध्याचल तो लिखने की आई थिंक कोई जरूरत नहीं है। अगर बस डायरेक्शन कोई आपसे पूछ ले तो राजस्थान के साउथ ईस्ट पार्ट में पड़ेगा। कहां पे? मध्य प्रदेश में। राजस्थान में विंध्याचल का क्या है? विंध्या स्कार्पलैंड है, विंध्या स्कार्पलैंड है, राइट, ठीक है, ये चीज पढ़ लिया। उसके बाद हमने पढ़ा सांभर लेक इज दी बेस्ट एग्जाम्पल है। किस चीज का बेस्ट एग्जाम्पल है भाई?
इनलैंड ड्रेनेज रीजन का। ठीक है, अब आप एक काम और कर सकते हो, जहां पे आप लाठी सीरीज पढ़ो वहीं पे साथ साथ खड़ीन टर्मिनोलॉजी एक साथ याद कर लेना। तो मैंने बाद में देखा होगा तो अलग लिखा है, अदरवाइज मैंने पहले देख लिया होता तो मैं लाठी सीरीज के साथ ही लिखती। तो आप क्या कैसे नोट्स, इनके नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, मेरे ख्याल ये तो नोट्स ही है, हैंडी नोट्स नहीं है, ये तो वन लाइनर फैक्ट्स है। तो इस पे आपको बार बार लिखने की मेहनत करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इन्हीं को याद कर लेना। ठीक है ना, इनके जिस नोट्स बनाने की आई डोंट थिंक की कोई जरूरत है, बिकॉज ऑलरेडी जिस नोट्स ही है ये तो, है ना भाई। ठीक है, सही कह रहे हो। तो जैसलमेर के अंदर क्या है, लाठी सीरीज अंडरग्राउंड चौड़ी वाटर की स्ट्रिप है, बहुत चौड़ी चली जाएगी, जिसमें सीवन घास उठती है। लेकिन जैसलमेर के उत्तरी भाग में छोटी छोटी प्लाया लेक्स मिलेंगी, लो लेज वाली, छोटी बाउंड्री वाली, उसको हम क्या बोलते हैं, खड़ीन बोलते हैं। उसको हम क्या बोलेंगे भाई, खड़ीन बोलेंगे। ठीक है, तो लो लेज, लेज मतलब किनारा, प्लाया लेक फाउंड इन नदर्न पार्ट ऑफ जैसलमेर। ठीक है, पीडीएफ रीड करना इज मोर देन इनफ, इसके लिए टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है लिखने की, क्योंकि 4 घंटे तो मैंने लगा दिए, अब आप भी लगाओ तो बनता नहीं है। ठीक है, कोई जरूरत नहीं है, जिसके जिस नोट बनाने होते हैं वो मैं बता देती हूँ आपको कि इसके आपको बनाने हैं, है ना। ठीक है, और क्या रह गया मिस हुआ है हमारा, बताओ, शाबाश। और क्या मिस किया है हमने, ये तो बहुत थोड़ा है, और भी बहुत कुछ पड़ा है। और क्या पड़ा है भाई, बताओ, और कुछ पड़ा है? नहीं, इतना कम तो नहीं पड़ा अभी, लास्ट में कुछ और भी पड़ा है, रुको। सांबर लेक हो गया, अच्छा धोरे रह गया, सब कुछ ही भूल गए, मिनी डेजर्ट रह गया और छोटी विलेज रह गया। अच्छा, बहुत कुछ रह गया, देखो चलो। मिनी डेजर्ट कहां पे पड़ेगा, लघु मरुस्थल। ठीक है, ये तो पता है, जो ग्रेट हमारा थार डेजर्ट है उसके ईस्टर्न साइड पे पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे पूछेंगे क्या, कच्छ से लेकर बीकानेर तक लघु मरुस्थल, छोटा सा एक डेजर्ट यहाँ पे पड़ता है। ठीक है, 3C छोटी विलेज, गंगा नदी को प्लान करने की जरूरत है, विलेज, तो उससे आपको याद आ जाएगा छोटे छोटे स्टेप लेके। तो ये कहाँ पे है, गंगानगर में। ठीक है, छोटा सा फर्स्ट प्लान्ड विलेज ऑफ इंडिया, फर्स्ट प्लान्ड विलेज ऑफ इंडिया। धारियान बोलते हैं शिफ्टिंग, धारियान धोरे दोनों एक साथ याद करने हैं। धारियान याद करोगे एक साथ, शिफ्टिंग सैंड डून्स, और जो स्ट्रक्चर बनता है धोरे, वेवी सैंड डून को बोलते हैं, लहरदार सैंड डून। ठीक है, एक मैंने आपको क्रेटर बताए हैं जो बारखा सैंड डून्स के बीच में होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, बारखा सैंड डून्स के बीच में जो गड्ढे बनते हैं विंड के इरोजन से, अब्रेजन से, उसको क्या टर्मिनोलॉजी है, उसको हम क्या बोलते हैं, बताइएगा क्या बोलेंगे, बताओ। अभी तो किया है, अभी किया है। प्लाया तो हर कोई होती है बच्चे, प्लाया तो हर जगह पे, लेकिन जो पर्टिकुलरली सेमी सर्कुलर बारखा सैंड डून के बीच में बनता है उसको ढांड और थली बोलते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है, उसको क्या बोलते हैं, ढांड और थली बोलते हैं। मिनी डेजर्ट कच्छ से बीकानेर है, बीकानेर वाले क्षेत्र को भी थली क्षेत्र, थली रीजन बोला जाता है। ठीक है, आराध्या आ गए हो, हेलो आराध्या, हाँ जी। ठीक है, क्लियर है सबको, बताइएगा। ठीक है, मुझे YouTube के लिए कोई स्पेसिफिक टाइम तो नहीं मिल रहा, इसी के मैं शॉर्ट्स सोच रही हूँ बना के डाल दूं, छोटा छोटा किसी को बोल के, क्योंकि टाइम नहीं रहता है YouTube पे देने के लिए आजकल। छोटा वीडियो कोई 2-3 मिनट का, ऐसा कुछ यही सोचा है, फिर यही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इन नोट्स को बनाने में बहुत टाइम लगता है, कंटेंट प्रिपेयर करने में टाइम लगता है ना। चलो एक बार सुबह से कह रही हूँ, शुरू से रिवाइज कराती हूँ, ठीक है ना। हाँ, हेलो आराध्या, सही है, सबको समझ आ रहा है। सुदेश आई थिंक नहीं आई होंगी, कल आ जाएंगी वो सुबह की जब क्लास लेंगे, ठीक है, क्योंकि उनका कॉल आया हुआ है तो वो अच्छे से उनको याद होगा सब कुछ। ठीक है, अभी स्टार्ट होगी। अच्छा, आप लोग, अरे मेरी एक और गुड न्यूज देती हूँ, दूं आप सबको। अभी शालिनी का कॉल भी आया था, कॉल सुना ना आपने, अभी मैंने कट मतलब उसको साइलेंट किया है,
तो शालिनी मेरी एक बहुत अच्छी स्टूडेंट है, बहुत ही अच्छी, मतलब मेरे साथ काफी टाइम से कनेक्टेड है। तो उनका मैसेज आया है, हेलो मैम, आई एम ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट आई हैव बीन सेलेक्टेड एज स्कूल लेक्चरर एग्रीकल्चर। वो सेलेक्ट हो गई हैं और बहुत स्ट्रगल देखा है इस बच्ची ने, मेरे साथ कनेक्टेड रही है, मुझसे बात ऐसे की है, मतलब रोते हुए भी ऐसे भी बात की हुई है। तो मैं लर्नर्स के साथ बहुत कनेक्टेड रहती हूँ, ठीक है। तो मतलब चाहे उनकी पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, कुछ भी हो, तो मुझे तो बड़ी खुशी है। हाँ, जब हमारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो जाता है, खुशी है। मैंने इतना गाइड किया, जीरो से गाइड किया है मतलब। और इन्होंने मुझे ACF का जब एग्जाम हो गया था, यूट्यूब पे पढ़ा भी होगा, शालिनी ने मुझे इंटरव्यू भी दिया हुआ है। तो ये बच्चे कुछ ऐसे बच्चे हैं जो रेडी टू कि आपको करने के लिए रेडी रहते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे हैं जो मतलब टॉप कर जाते हैं, जब मैं उनको बोलती हूँ इंटरव्यू दे दो, दे इवन डोंट रिप्लाई भी नहीं करते हैं। 2 स्टूडेंट्स के साथ मेरा ऐसा हो चुका है। कॉलेज लेक्चरर में लॉ टॉपर जो थी स्टूडेंट, वो मुझे रिप्लाई नहीं मिला, मुझे रीजन नहीं पता क्या रीजन है। और एक नीरज स्टूडेंट है जिसको मैंने इतना गाइड किया, मैं क्या बताऊं, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, वीडियो लगने के बाद मैंने बोला था सिलेक्ट होने के बाद इंटरव्यू देना, बीच में नहीं लूंगी, जब फाइनल ज्वाइनिंग लेटर आ जाए तब। और जो है उन्होंने भी कोई रिप्लाई नहीं दिया। इस तरह के बच्चे भी हैं, और ये कुछ इस तरह के जो बहुत ही प्यारे बच्चे, मतलब जिनको बोलते हैं, है ना। तो ये चीज है, बट हमें तो सब कुछ हैंडल करना ही पड़ता है। तो मुझे काफी खुशी है क्योंकि इसने बहुत स्ट्रगल देखा है, बहुत स्ट्रगल देखा है। इस बच्चे को प्रिपेयर करते हुए हो गए होंगे 3 से 4 साल हो गए होंगे, मतलब RAS 2018 से लेके, ठीक है, वैसा। हाँ हाँ, नेक्स्ट टाइम हम आगे से आके देंगे। नहीं, मैं टेंशन क्यों लेनी है, मैं तो सम रहती हूँ हम सब चीजों में खुश रहते हैं है ना, क्योंकि सब तरह के पर्सन्स होते हैं। अब हम क्या ही कर सकते हैं, हम अच्छा गाइड कर सकते हैं, उतना ही आता है मुझे, है ना। हाँ, टेंशन किस चीज का, टेंशन क्या लेना okay. तो ये चीज है, बट बहुत खुश हूं मैं उसके लिए। पर्सनल लाइफ में भी काफी इश्यूज चल रहे थे, तो गवर्नमेंट जॉब आने से एटलीस्ट फाइनेंशियल फ्रीडम आ गया है ना, एटलीस्ट फाइनेंशियल फ्रीडम हो गया है। हाँ, और लड़कियों के लिए तो बहुत जरूरी है फाइनेंशियली फ्री होना। आप बहुत कुछ कर सकते हो, ताकत मिल जाती है आपको। अगर आप फाइनेंशियली फ्री हो तो एक बहुत बड़ी पावर आपके पास आ जाती है। मैं तो अपने खुद के घर से भी बता रही हूँ और वैसे भी बता रही हूँ, फाइनेंशियल फ्रीडम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली फॉर गर्ल्स। लड़कियों के लिए तो बहुत जरूरी है। और राजस्थान और अपना ये जो इलाका है, यूपी, बिहार, हरियाणा, इधर तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है ना। तो वो चीज है। चलो, बच्चों को लगता है मैं फोन नहीं उठाती, अब मैं क्लास में हूं तो कैसे फोन पिक करूं, तो उन्होंने मुझे मैसेज किया है, ठीक है। अपूर्वा को भी यही लगा, उस टाइम मैं ट्रेवल कर रही थी, तो मैं कॉल तो मैंने नहीं उठाया, लेकिन मैसेज पे मैंने फिर भी रिप्लाई किया। जैसे उसका मैसेज आया ऐसे ऐसे मैंने कहा ठीक है, मैं पहुंच के आपको कॉल बैक करूंगी। तो वो चीज है ऐसा। चलो गुड, एक अच्छी न्यूज है, ठीक है। करें स्टार्ट। कहां से शुरू किया था? शुरू हमने कहीं पहाड़ी से किया था, जैसलमेर फोर्ट से किया था। जैसलमेर फोर्ट कौन सी पहाड़ी पे है? त्रिकुट पहाड़ी पे, है ना। त्रिकुट पहाड़ी, छोटा कर रहे हैं क्योंकि हमें सिर्फ रिवाइज करना है, ठीक है। हाँ, बहुत जरूरी है, जान लगा दो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए, बहुत बहुत जरूरी है। गर्ल्स के लिए तो मैं बहुत जरूरी मानती हूँ, ठीक है। हाँ, आज क्लास यहीं तक कर लेते हैं। अगर वैसे मुझे पासेस भी कराने थे आपको, अगर आपको घर जाना हो तो नीतू चले जाना, फिर रिकॉर्डिंग देख लेना नीतू, ठीक है। हाँ, अगर आप कहोगे, कल वैसे मैं क्या कराऊंगी आपको, इकोनॉमिक सर्वे कराऊंगी। कल हमारा वो आ गया ना, कुछ बच्चों ने सिर्फ इकोनॉमिक सर्वे और करंट के लिए मुझसे ज्वाइन किया है, मतलब हमारा कोर्स, तो वो कराना बहुत जरूरी है उनको। तो एग्रीकल्चर वाला चैप्टर कराऊंगी कल, इकोनॉमिक सर्वे का, और परसों आपके करंट। कल फ्राइडे है कि सैटरडे है? सैटरडे है ना। तो सैटरडे संडे, हाँ सैटरडे संडे पासेस करा दूंगी। नहीं तो आप घर जाके, कोई बात नहीं, आप चले जाओ, रिकॉर्डिंग देख लेना, कोई फर्क नहीं, आप समझ तो आ ही जाएगा, है ना। रिकॉर्डिंग देख लेना। हाँ, तो पासेस करा दूंगी मैं अभी, ठीक है, करवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। छोटे से ही है, 10 15 20 मिनट का टॉपिक है, बट हाँ, आप दिल्ली में रहते हो तो वो सेफ्टी का ध्यान रखना। वैसे वहां पे इतना इश्यू तो नहीं होता, मैं दिल्ली में रह के आई हूँ काफी साल, तो बट फिर भी सेफ्टी मतलब ध्यान रख ही लेना चाहिए, कोई ऐसी बुराई नहीं, ठीक है। तो चलो आ जाओ। तो जैसलमेर फोर्ट कौन सी पहाड़ी पे? उस पे है त्रिकुट पहाड़ी पे, त्रिकुट हिल पे,
मेहरानगढ़ फोर्ट जो है जोधपुर के अंदर चिड़िया टूक पहाड़ी पे, ठीक है, ये पॉइंट हमने पढ़ा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था बताओ, मैं खुद ही भूल जाती हूँ, आप लोग रिवाइज करा दिया करो, याद करा दिया करो कौन कौन से पॉइंट हमने स्टार्टिंग में पढ़े हैं। दोनों यही याद आ रहे हैं, इश्यू तो कोई नहीं है, खाना बनाना होता है। अरे अरे, ये इस खाने वाले जोन से निकलो बाहर। मैं निकल आई हूँ फाइनली, फिर भी थोड़ा बहुत करना पड़ जाता है अभी भी, बट निकलो बाहर इस चीज से। तो बूंदी जो है हम लोगों को मैडम उल्टी बातें सिखा रही है, कोई किसी के पेरेंट्स सुन रहे होंगे। तो आडा वाला माउंटेन यहाँ पे है, ठीक है, आडा वाला माउंटेन यहाँ पे है बूंदी के अंदर। दो और पहाड़ी हैं भाई, साथुरी, साथुरी नहीं, साथुर और लाखेरी, और लाखेरी। तो साथुर में क्या है यहाँ पे, वो है 1793 फीट हाइट है, लाखेरी में 1648 फीट है ना, ठीक है। हाँ ये चीज है। हाँ, एक टाइम के बाद मैं चाहती हूँ कि आप इंडिपेंडेंट हो जाओ, एक वो अच्छी सी लाइफ जो होती है ना, वो वाली लाइफ जियो। बनाना पड़े हल्का फुल्का तो ठीक है, लेकिन एक लिमिट से ज्यादा नहीं करो वो काम। मैं चाहती हूँ इंडिपेंडेंट लाइफ जियो, फाइनेंशियल फ्रीडम वाली लाइफ बहुत 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 जरूरी है गर्ल्स के लिए, ठीक है। मैं तो फील करती हूँ ना, बातें करती हूँ, मेरी इतने लर्नर से बात होती है सारा दिन, तो वो चीज है। बूंदी हो गया, और क्या क्या पढ़ा है भाई, मैं तो सब कुछ ही भूल गई, मुझे ऐसे लग रहा है बातों बातों में। जैसलमेर हो गया, मुकुंदरा हो गया, बूंदी हो गया, और भी बहुत कुछ पढ़ा था। मगरा क्षेत्र पढ़ा था, एक मगरा याद आ रहा है मुझे, उदयपुर के नॉर्थ में था, है ना भाई, उदयपुर के नॉर्थ में जरगा पीक था यहाँ पे, जरगा पीक था यहाँ पे, ठीक है, ये चीज पढ़ लिया था। और इसके बाद बहुत कुछ पढ़ा है, टर्म्स पढ़ी हैं हमने, काफी सारी क्या पढ़ी हैं, टर्म्स पढ़ी हैं, टर्मिनोलॉजी कौन कौन सी, सिंपल टर्म्स के वो देख लेते हैं कौन कौन सी पढ़ी है हमने। हाँ, अलवर के अंदर बहराइच और उदयनाथ, है ना, बहराइच और उदयनाथ, हाँ ठीक है, हाँ बिल्कुल करेक्ट। क्या लिखा है, ऊपर चला गया मैसेज, एक मिनट रुको। पापा के साथ रहती हूँ, कभी कभी बाहर से ले आते हैं, रोज बाहर का भी नहीं बनाओ, मैं ये नहीं कह रही खाना नहीं बनाना मैं चाह रही हूँ जॉब वॉब लग जाए, इंडिपेंडेंट हो जाए, तो कुक वुक रख लेना, ये बोल रही हूँ, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, वो तो मैं समझती हूँ। मैं जब क्लिनिक करती थी, मैं रोज ही दोपहर में बना रही होती थी। हाँ, अब नहीं बनाती मैं, अब मैंने छोड़ दिया है, अब नहीं होता मुझसे, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता है चीजों का, ठीक है। तो ये चीज है। हाँ, फिर हमने टर्म्स याद की थी, करेक्ट, याद आ गया। कुबड़ पट्टी याद किया था। बहुत 3 कीवर्ड इसके बनते हैं, नागौर, अजमेर, फ्लोराइड इन वाटर, अंडरग्राउंड वाटर, है ना, और जिसका रिजल्ट क्या होता है, बोन्स और बैक कैसे हो जाती है, कर्व्ड हो जाती है। कैसे हो जाती है भाई, कर्व्ड हो जाती है, ठीक है। कुबड़ पट्टी हमने पढ़ा था, ठीक है। हाँ, विलेज है हमारे यहाँ, नॉर्थ सिटी बनाना पड़ता है। हाँ, गांव की अरे गांव में जो लड़की जॉब करती है ना, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, वो भी घर जाके 20-20, 25-25, 30-30 चपाती बनाती है, मैं उनको भी जानती हूँ। ऐसे भी गर्ल्स है, मतलब जो इंडिपेंडेंट होने के बाद भी अगर आप ज्वाइंट फैमिली में रहते हो, उनको काम करना पड़ता है, बिल्कुल करना पड़ता है। यस, बिल्कुल सही कह रहे हो, 100%, ठीक है। हाँ करते हैं भाई, बिल्कुल करते हैं। अब वो सबकी सिचुएशन अलग अलग है ना, जैसे सिचुएशन है उसी के अकॉर्डिंग हमें काम करना पड़ता है ना। फिर हमने रन पढ़ा था। रन क्या है, वेटलैंड टाइप एरिया है, कहाँ पे, डेजर्ट के अंदर, वेस्टर्न डेजर्ट में, ठीक है। फिर हमने जैसलमेर के, अब 2 टर्म हम इकट्ठे याद करेंगे, हम एक टर्म नहीं याद कर रहे हैं अभी। जैसलमेर में 2 टर्म याद की है हमने, एक है 2 लाठी सीरीज, और दूसरा क्या पढ़ा है, खड़ीन पढ़ा है ना, खड़ीन। लाठी सीरीज अंडरग्राउंड वाइड चौड़ी, वाटर सीरीज क्या होती है यहाँ पे, सीवन घास, ठीक है, अलोंग पाकिस्तान बॉर्डर, ठीक है। खड़ीन क्या है, नॉर्थ डायरेक्शन में, जैसलमेर के नॉर्थ डायरेक्शन में लार्ज नंबर ऑफ, बहुत सारी प्लाया लेक्स मिलती हैं यहाँ पे, प्लाया लेक्स, उसको क्या बोलते हैं हम, खड़ीन बोलते हैं। ये चीज हमने याद किया। फिर टर्म हमने याद की ढांड और थली, यस,
ढांड और थली में एक स्पेसिफिक बात क्या है कि बारका शेप जो सैंड डून है, बारका सैंड डून्स जो है, उनके बीच में जो क्रेटर होता है, गड्ढा बनता है, उसको बोलते हैं ढांड और थली। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी हो गई। जैसलमेर हो गया। और एक और चीज के हमने 2-2 पॉइंट्स किए थे, धारियान और धोरे, है ना, तो वो भी याद रह जाएगा। धारियान मतलब शिफ्टिंग सैंड डून्स, धोरे मतलब वेवी सैंड डून्स। वेवी सैंड डून्स को हम धोरे बोलते हैं। फिर हमने ये गंगानगर हनुमानगढ़ की 2 टर्म याद की थी। एक याद किया था बग्गी, और बग्गी को क्या बोलते हैं, काठी भी बोलते हैं। ये क्या है, घाघर प्लेन रीजन के अंदर, ठीक है, हनुमानगढ़ और गंगानगर दोनों आ जाएंगे इसमें। वहां पे जो इवन, बहुत प्लेन, इक्वल, ठीक है, फर्टाइल और क्लेई सॉइल होती है, चिकनी मिट्टी, उसको बोलते हैं। ठीक है, एक टर्म थी हमने याद किया मायरा, मायरा बोल लो, मुझे मायरा बोलना ज्यादा सही लग रहा है याद करने में, मायरा बोलते हैं। तो ये कहां पे है, हनुमानगढ़ में। लाइट येलो कलर की सॉइल है, लाइट येलो कलर की सॉइल है। ठीक है, ये भी क्लेई सॉइल है, इवन फर्टाइल सॉइल है ये भी। ठीक है, हाँ, एक हमने याद किया था सांभर, वेरी गुड। खुशी आप तो कह रहे थे याद नहीं हो रहा, आज तो हो रहा है। सांभर बेसिन जो है इनलैंड ड्रेनेज का बेस्ट एग्जांपल है। वैदिक सरस्वती का नाम हमें जो है ऋग्वेद के 2nd, 3rd और 7th क्या बोलते हैं हम उसको, मंडल में मिलता है। ठीक है, 3C छोटी विलेज, फर्स्ट प्लान्ड विलेज लिखने की जरूरत नहीं है, गंगानगर में वहां पे ये पड़ता है। ठीक है, और कोई टर्म भूल गए हो तो देख लेना, ऑलमोस्ट तो हो गया है ना। इंपॉर्टेंट वाली हो गई, खड़ीन हो गया, लाठी सीरीज हो गया, और ये क्या कहते हैं, कुब्बड़ पट्टी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 10 स्टार इंपॉर्टेंट है कुब्बड़ पट्टी और लाठी सीरीज, वेरी वेरी सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये सारे हमारे पॉइंट्स हो गए। कोई रह गया हो तो आप लोग प्लीज चेक कर लेना। मिनी डेजर्ट कच्छ से बीकानेर तक है। ठीक है, ये हमने याद कर लिया। सांभर लेक सभी हो ही गया मेरे ख्याल से, अपनी कुछ बचा है। ठीक है, सब हो गया, हाँ, कवर्ड। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको करा देती हूँ, टाइमिंग को लेकर है। ठीक है, अच्छा, राजस्थान का जो टाइमिंग है तो वो कौन सी लाइन से हम डिवाइड वो करते हैं, लास्ट क्लास में रिवाइज नहीं हुआ था तो याद नहीं है। हाँ, तो कोई नहीं, अगर एक आधी क्लास को ऐसी हो जाती है ना, उसको आधा देख के खुद से रिवाइज कर लिया करो, जैसे मैं कराती हूँ। ठीक है, अब तो आ गया होगा ना रिवाइज करना कैसे है, थोड़ा पढ़ो, खुद से रिवाइज, उस दिन थोड़ा होमवर्क कर लिया करो। ठीक है उसको थोड़ा क्या कर लिया करो, नींदों में कर लिया, मतलब नींदों में ही बोल रही हूँ, घर पे थोड़ा होमवर्क कर लिया करो उस दिन, जिस दिन मैं कोई ज्यादा पोर्शन कवर करना है और रिवीजन कम हो जाता है, एक आधा दिन अगर कोई ऐसा है तो। ठीक है ना, हाँ, ठीक है, ओके। तो थोड़ा सा हार्डवर्क खुद से भी करना है, फिर आप सीख जाओगे, फिर आपको आदत पड़ जाएगी, अच्छा ऐसे पढ़ाते हैं मैम, ऐसे पढ़ना है हमें। ठीक है, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। ओके, हाँ, तो ये जो है हमारी लॉन्गिट्यूडनल लाइन है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वाली ही सेम है। तो राजस्थान में भी टाइम कैसे डिसाइड होता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से ही। और वो इंडियन स्टैंडर्ड का जो लॉन्गिट्यूडनल लाइन है वो कितनी है, याद कर लो, 82.5 डिग्री, 82 डिग्री और 30 मिनट्स बोलते हैं। ये कई जगह पे आपको 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड भी दिखा मिलेगा, 82.5 डिग्री भी, 82 डिग्री 30 मिनट्स भी, इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा आपको, याद कर लोगे। लॉन्गिट्यूडनल है ये, ठीक है, लैटिट्यूडनल मत करना है इसको, लॉन्गिट्यूडनल। सही है, क्लियर है इतना, बताओ मुझे, यहां तक क्लियर है। अच्छा, अब क्वेश्चन आता है यहाँ पे, ये टाइमिंग पे क्वेश्चन आता है, राजस्थान में जो सबसे पहले सन राइज होता है, ठीक है, वो कहां पे होता है, ईस्टर्न डायरेक्शन में। ठीक है, कहां पे, धौलपुर के अंदर, धौलपुर है ना सबसे पहले, हाँ, धौलपुर विलेज के कौन से गांव में, सिलावट गांव में। ठीक है, सबसे पहले सन राइजेस इन द ईस्ट, ये तो पता है, तो राजस्थान के भी ईस्ट में होता है, ऐसे याद कर लो, सिंपल। ठीक है, धौलपुर सबसे ईस्टर्न हमारा डिस्ट्रिक्ट है, और उसके सिलावट गांव में। ठीक है, और सबसे लास्ट में कहां पे होगा, खुद ही सोच के बताओ, सबसे पहले ईस्ट में निकल रहा है तो सबसे लास्ट में कहां पे सूर्योदय होगा, जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में, सबसे पश्चिमी डिस्ट्रिक्ट के अंदर।
ठीक है, ये पॉइंट याद कर लोगे। तो राजस्थान में सन अराइजेज इन सिलावट विलेज ऑफ धौलपुर डिस्ट्रिक्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले यहाँ पे, और सबसे लास्ट में जैसलमेर के कटरा गांव में। सबसे लास्ट में कहां पे? जैसलमेर के कटरा गांव में। ये याद हो गया। अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? क्वेश्चन ये पूछेंगे कि अभी मान लीजिए सुबह के 6 बजे हैं धौलपुर के अंदर, ठीक है, तो जैसलमेर में क्या टाइम होएगा, जैसलमेर में क्या टाइम होगा, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। तो देखो, लोकल टाइम ऑफ बोथ प्लेसेस, धौलपुर और जैसलमेर के टाइम में कितना डिफरेंस आपको मिलेगा? 36 मिनट्स का डिफरेंस है। कितने मिनट्स का? ये कैलकुलेट करते हैं, वो 4.5 डिग्री या कितना आता है, और उसको 1 डिग्री को 9 मिनट में करते हैं, ऐसा कुछ आता है इससे लॉन्गिट्यूड से। वो भी समझा दूंगी मैं आपको मैप लेके एक बार राजस्थान का। तो अभी के लिए इतना याद कर लो कि धौलपुर और जैसलमेर में कितना डिफरेंस है? 36 मिनट का डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है? 36 मिनट का। अगर कोई क्वेश्चन पूछे धौलपुर में सूर्योदय 6 बजे हो गया, तो जैसलमेर में कितने बजे होगा? आप बताइए कितने बजे होगा जैसलमेर के अंदर? ये डिफरेंस कैसे आता है? लॉन्गिट्यूड से आता है। हाँ, धौलपुर में 6 बजे हुआ, दोनों में लोकल टाइम का डिफरेंस है 36 मिनट। तो सूर्योदय सनराइज जैसलमेर में कितने बजे होगा? 6:36 पे होगा। डिफरेंस कितना है? 36 मिनट का। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे, तो याद रख लोगे लोकल, दोनों प्लेसेस के लोकल टाइम में कितने मिनट्स का डिफरेंस है? 36 मिनट का डिफरेंस है। ठीक है, सनराइज होगा सिलावट में 6 बजे, तो कटरा में कितने बजे होगा? 6:36 पे होगा। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन है। अच्छा, सेंट्रल पार्ट ऑफ राजस्थान से अगर पूछ लें, अब राजस्थान का टाइम तो हम जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन है 82 डिग्री 30 मिनट्स उसी से निकालते हैं, लेकिन राजस्थान के सेंट्रल पार्ट से कौन सा लॉन्गिट्यूड गुजरता है? 74 डिग्री ईस्ट। याद कर लोगे, 74 डिग्री ईस्ट। लॉन्गिट्यूड मतलब बच्चों जो ये वाली लाइन होती है, दिस वन। ठीक है, तो राजस्थान के सेंट्रल पार्ट से कितना लॉन्गिट्यूड गुजर रहा है? 74 डिग्री ईस्ट। और अगर लैटिट्यूड से कोई पूछता है तो 26 डिग्री 34 मिनट। ये भी पूछ सकते हैं आपसे, ये नया डेटा ऐड हुआ है, पूछ लेंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको याद कर लोगे। 74 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड सेंट्रल पार्ट ऑफ राजस्थान से गुजरता है, और ये जो हमारा है 26 डिग्री 34 मिनट वाला सेंट्रल पार्ट ऑफ राजस्थान से गुजरता है। ये लैटिट्यूड है और ये लॉन्गिट्यूड है। ठीक है, क्लियर है सबको? टाइमिंग का याद कर लोगे, लॉन्गिट्यूड से टाइम डिसाइड होता है, नॉट बाय लैटिट्यूड। क्लियर है? बताइए, यहां तक क्लियर है सबको? आसान है ना, मुश्किल तो नहीं है कुछ। 82.5 डिग्री याद करना है। राजस्थान की सेंट्रल पार्ट से कौन सा लॉन्गिट्यूड गुजरता है? 74 डिग्री। ठीक है, और लैटिट्यूड पूछे तो 26 डिग्री 34 मिनट। 26 डिग्री 34 मिनट, इतना क्लियर है सबको? बताओ, शाबाश। ठीक है, अब पासेस देख लो, अभी करने हैं, कल करने हैं। एनर्जी नहीं हो तो मत करना, फिर रिटेंशन का इश्यू आएगा, तो मैं कल करा दूंगी। कितने हैं ये? अच्छा, ये छोटा सा कर लो एक पार्ट, पासेस रहने देती हूँ, मेरे को जो लग रहा है पर्सनली। ठीक है, पासेस रहने देती हूँ, ये करवा देती हूँ। साउथ ईस्टर्न प्लेटू रीजन पढ़ा था हमने, हाड़ौती प्लेटू पढ़ा था। हाड़ौती प्लेटू कल करा देंगे। क्या नाम है? पारुल। कोई बात नहीं, 15 मिनट का टॉपिक है, लेकिन फ्रेश माइंड से जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, हाँ, याद नहीं रहेगा, मुझे पता है ना सबको नहीं याद रहेगा फिर। ठीक है, तो कल करा दूंगी, क्योंकि वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है 15 से 20 मिनट का ही है, से 15 से 20 मिनट का। तो कल जो इकोनॉमिक सर्वे की क्लास होगी उसी में ही करा दूंगी फिर। ठीक है, अलग रखना होगा तो उसी टाइम बता देना, अलग से स्केड्यूल करके रख दूंगी, टॉपिक अलग डाल दूंगी उसका, उसी टाइम लाइव क्लास शेड्यूल कर लेंगे। हाड़ौती प्लेटू में अगर हमने ये ना किया, ये तो किया था ना, एरिया 7% है और पॉपुलेशन मेरे ख्याल 11%, ऐसा याद किया था? बताओ मुझे, लैटिट्यूड वापस बता दो। अरे अच्छा, देखो ये अपना राजस्थान का मैप है, ये वाला, सपोज दिस वन। ठीक है, लैटिट्यूड वो वाली रेखा होती है, अक्षांश रेखा, जो हॉरिजॉन्टली पास होती है ऐसे। ठीक है, इसको लैटिट्यूड बोलते हैं। और वो ये बोल रहे हैं राजस्थान के सेंट्रल पार्ट से कितने डिग्री लैटिट्यूड लाइन गुजरती है, तो उसका जो मेजरमेंट है वो है 26 डिग्री 34 मिनट।
ये सिंपल एक फैक्ट बताया उसने, बाय चांस अगर क्वेश्चन आ जाए। और लॉन्गिट्यूड होती है जो वर्टिकल लाइन, जिसको हिंदी में देशांतर बोलते हैं, ठीक है। तो ये कितने डिग्री, 74 डिग्री ईस्ट लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है नॉर्थ, 26 डिग्री 34 मिनट नॉर्थ, ऐसे। अभी ठीक है, क्लियर है। लैटिट्यूड मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, ये चीज याद रखना। लॉन्गिट्यूड मतलब लॉन्ग, लंबा, तो वर्टिकल उसको बोलते हैं। अक्षांश देशांतर, ठीक है, ऐसे ये चीज होती है। टाइम किससे कैलकुलेट करते हैं, लॉन्गिट्यूड से कि लैटिट्यूड से? लॉन्गिट्यूड से टाइम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ये पॉइंट भी याद रखना है, टाइम किससे होगा, लॉन्गिट्यूड से, नॉट बाय लैटिट्यूड, ठीक है, ये चीज है। अच्छा, हाड़ौती प्लेटू तो याद है सबको, उसमें शायद हमने ये ना किया हो तो नोट कर लेना, इसमें 7 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। तो जो जो पॉइंट मुझे एक्स्ट्रा लगे मैंने ले लिए हैं। 7 डिस्ट्रिक्ट एक्स्ट्रा आएंगे इसके अंदर। 4 तो वही हाड़ौती वाले, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। 3 और कौन कौन से हैं, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़। शायद करवाया था, तो अगर रिपीट है तो रिपीट ले लो, ठीक है, ऐसे, ठीक है। अच्छा, अब आपको याद होगा, ये पढ़ा था हमने, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट कोटा से गुजरता है, चित्तौड़गढ़ से गुजरता है, फिर धौलपुर और सवाई माधोपुर और उधर अराइज होता है। याद है किसी को, याद है, पढ़ा था कल परसों हमने, हम शायद अरावलीज में पढ़ रहे थे, हाँ कि ना। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट कोटा, चित्तौड़गढ़ के बेंगू में, फिर सवाई माधोपुर, धौलपुर और भरतपुर में दोबारा से विजिबल होता है। करवाया था ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, तो करवाया है, करवाया मुझे याद है, करवाया है। आपकी क्लास मिस तो नहीं हुई पूजा, ये चीज चेक कर लेना, क्लास मिस तो नहीं हुई, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट ऑफ अरावली पड़े गई, क्यों, क्योंकि कोटा आ गया, यहाँ पे चित्तौड़गढ़ आ गया, ठीक है। तो हाड़ौती प्लेटू में भी अगर पूछे ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है तो हाँ है, ठीक है। तो ये चीज बताने के लिए बस मैंने इसको लिया है। एक हमने पढ़ा था यहाँ पे ऊपरमाल का प्लेटू है, उठा हुआ एलिवेटेड रीजन, ठीक है। तो पूजा कोई क्लास मिस हुई है बच्चे आपकी, तो वो क्लास देख लेना, ठीक है। हाँ, ऊपरमाल प्लेटू पढ़ा था। और हमने याद हो तो आपको मेवाड़ रॉकी रीजन पढ़ा है, कहां पढ़ा है, आबू ब्लॉक में। मेवाड़ रॉकी रीजन पढ़ा है आबू ब्लॉक में, आबू ब्लॉक, सॉरी क्या बोल रही हूं मैं, मेवाड़ रॉकी रीजन और आबू ब्लॉक, ये हमने सदर्न अरावली, अरावली के 2 पार्ट्स में पढ़ा था,